तो बेसिकली हम लोग इसे पढ़ने क्या जा रहा है, हम लोग जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने जा रहा है ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट, उसको पढ़ने जा रहा है। नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ दे आर द डाइपोल, दोनों का अंदर में डिस्टेंस कितना होता है 2a होता है। इसका बीच से जो एंड का डिस्टेंस है दैट इज a एंड o, और इसमें जो मैं दिखाना चाहता है कि ये मैग्नेट का दो ठो जो मैग्नेटिक पोल है ऑपोजिट पोल है, और ये ऑपोजिट पोल का वजह से, दोनों का वजह से p पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका जो सेंटर पार्ट है उधर से p तक डिस्टेंस कितना है, इट इज r, और ये सेंटर पार्ट से एंड तक डिस्टेंस कितना होगा r प्लस a, अंडरस्टूड। और ये एंड से p का डिस्टेंस कितना होगा, एंड से p तक डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस से डेफिनेटली पूरा है r और उधर से a माइनस हो जाता है। दैट मीन्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू साउथ, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू साउथ पोल, साउथ का पोल का वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट क्यू एम, मैग्नेटिक पोल तो दोनों में पोल स्ट्रेंथ कितना है क्यू एम ही है, तो क्यू एम बाई डिस्टेंस कितना है r प्लस a होल स्क्वायर है। सिमिलरली फोर्स ऑफ नॉर्थ क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट क्यू एम बाई r माइनस a होल स्क्वायर। राइट, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एफ एन माइनस एफ एस। इसको दो ढंग से कर सकता है, देखो दोनों क्या होता है ऑपोजिट पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों ऑपोजिट पोल है एज वेल एज इक्वल है, तो एक क्यूएम को प्लस और एक क्यूएम को माइनस कर सकता है, लेके ऐड कर सकता है, और मैं क्या कर सकता है कि दोनों का अंदर, क्योंकि एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज अगर करेगा तो दैट मींस एफ एन माइनस एफ एस मैग्नेटिक फील्ड, एफ एन माइनस एफ एस अगर करोगे तो इसमें कॉमन पार्ट क्या हो गया, देखो म्यू नॉट क्यू एम बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट क्यू एम बाई 4 पाई बाहर, और अंदर में क्या रह गया 1 बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए स्क्वायर। एनी क्वेश्चन ओवर इट? सर बोलो। ये जो एफ एस है ना, ये कहाँ तक है? एफ एस जो होता है, एफ एस जो होता है वो है एस जो मैग्नेटिक पोल है उसका वजह से पी का ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एफ एन क्या होता है, ये एन से, एन का वजह से पी में कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा टोटल एफ एन माइनस एफ एस, दैट मींस 1 बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। तो अभी क्या करेगा, इसको एलसीएम निकालो, निकाल के क्या होता है दिस डिवाइडेड बाय दिस, करने से क्या हो जाता है आर प्लस ए होल स्क्वायर पड़ा रहते हैं, आर प्लस ए वाई होल स्क्वायर पड़ा रहते हैं, उसको इंटू 1 करो ये आ जाता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस कटने से आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू 1 ये पड़ा रहते हैं। अब क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट अगर विथड्रॉ करोगे देन व्हाट हैपेंड, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माथा का ऊपर दोनों का ही होल स्क्वायर था इसीलिए होल स्क्वायर लिख दिया। ब्रैकेट विथड्रॉ करोगे तो क्या होगा अंदर का साइन सारे चेंज हो जाता है, प्लस आर स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस आर स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस ए स्क्वायर, minus 2ra will be converted into plus 2ra, so 2ra into 2ra क्या होता है 4ra होता है।
तो इसका वजह से क्या होता है, देखो ये पार्ट थोड़ा सा कट गया, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, लिख के रखो, नहीं तो बाद में ना प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे ये गायब हो गया कैसे, ये मेरा जेरोक्स में भी शायद गायब है। हाँ गायब था, उसको मैं पेन से लिख लिया था, मेरा जो जेरोक्स है उसमें क्या होता है कि देखो म्यू नॉट क्यू एम तो रहेगा ही, नोट कर लेना प्लीज, क्यू एम इंटू 4 RA, 2 RA प्लस 2 RA क्या होता है, ये होगी, राइट? एनी डाउट? No, sir. No, sir. सो अभी क्या हो जाएगा देखो, 4 RA मतलब क्या होता है, 2A इंटू 2R लिख सकते हैं। Yes, sir. सो अगर ये लिखेगा हम लोग, तो दैट मीन्स 2A इंटू 2R है, और देखो क्यू एम, जो क्यू एम था इंटू 2A मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और 2R पड़ा हुआ है, म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखा हुआ है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट डॉट 2 MR बाई 4 पाई R स्क्वायर माइनस S स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो ये अगर हो गया, देखो R जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है ध्यान था, ए डायग्राम में देख लो किसको हम कह रहे हैं, ये बीच वाला जो डिस्टेंस है उससे आर का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसीलिए वी में इग्नोर ए, अगर ए को इग्नोर करोगे तो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, अगर आर स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा दैट मीन्स व्हाट हैपेंड, आर स्क्वायर मतलब R⁴, ऊपर में आर है, ये R³ हो गया, दैट मीन्स क्या हो जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है देखो, म्यू नॉट 2M वेक्टर बाई 4 पाई R³, अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं मैग्नेटिक, हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन है बोलो। हाँ सर, थोड़ा सा ऊपर करिए ना। बताओ। सर थोड़ा मतलब फर्स्ट, ये डेरिवेशन का फर्स्ट वाला। सर इसमें ये QM, एक QM को माइनस लिया है ना। हाँ तुम एक काम कर सकते हो, तुम दोनों तो अलग फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है बोल के एक को प्लस और एक को माइनस ले सकता है, और ऐसा कर सकता है कि दोनों अपोजिट फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है बोल के हम दोनों का अंदर में मैं माइनस किया है, FN माइनस FS किया है, ठीक है? यस सर। Anything to be asked by anybody? देखो नेक्स्ट हम लोग जो आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का ऊपर काम करेगा हम लोग। इसमें देखो एक साउथ पोल रखा है, इसमें एक नॉर्थ पोल रखा हुआ, पी पॉइंट में हम लोग क्या करेगा, एक सेकंड रुक जाओ,
देखो इसको ना ये किताब से पढ़ना बेटर होगा। देखो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। बी पॉइंट में मैं मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहता है, इधर से एस से पी तक और एन से पी तक जो डिस्टेंस है, इसका बीच से हम लोग जानता है कोई भी पोल स्ट्रेंथ का बीच से हम लोग पी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करता है, दैट इज आर। एज्यूम कर लिया गया है कि एन टू पी का डिस्टेंस है एक्स, एज वेल एज एस टू पी का डिस्टेंस एज्यूम किया गया है एक्स। तो हम लोग जो पहले वाला में इसको एल पकड़ाया था, जो हम लोग पहले वाले में इसको एल पकड़ाया था, ये ए पकड़ाया था, तुम इसको एज्यूम कर सकते हैं ए हिसाब से, ये एल हिसाब से, तो ये 2l है, बात बराबरी है। तो फोर्स फॉर नॉर्थ पोल, पी पॉइंट का ऊपर फोर्स फॉर नॉर्थ पोल कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट क्यू एम बाई एक्स स्क्वायर, जो कि अलोंग एनपी फोर्स यूज होता है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट ऑन इट? इसमें देखो एफ एस क्या होता है, डेफिनेटली अलोंग विद पी एस, पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही है, तो लिख दिया, जस्ट ऑपोजिट पोल है, इक्वल और ऑपोजिट पोल है, बट वैल्यू तो सेम है, स्ट्रेंथ तो सेम है, Yes, sir. इसीलिए दोनों को लिखा है एफ एन और एफ एस। अभी देखो इसमें क्या होता है, एफ एन का वजह से जो होता है ना, ये जो एस पोल स्ट्रेंथ है, एस का ऊपर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, और इसमें रिपल्सिव फोर्स काम करता है। मतलब एफ एन का वजह से उसका डायरेक्शन इधर है, अगर उसका डायरेक्शन इधर होगा तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, यू नो इट। अगर मेरा डायग्राम पे आओगे, देखो ये जो काम कर रहा है, ये एन का वजह से, एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, स्ट्रेट इधर होना चाहिए था। तो इसका वजह से क्या होगा, ऊपर वाला जो देखो एक वेक्टर कंपोनेंट का दो ठो कंपोनेंट होता है, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, एंड ये हो गया कॉस थीटा। सिमिलरली एफ एस का वजह से क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, अभी इसका दो कंपोनेंट आएगा, दिस कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा एंड दिस कंपोनेंट होगा एफ एस कॉस थीटा। अंडरस्टूड? Yes, sir. किसी का कोई डाउट है? No, sir. सो ये हो गया। अभी देखो एफ एन साइन थीटा और एफ एस साइन थीटा दोनों का तो पोल स्ट्रेंथ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो एफ एन और एफ एस का वैल्यू तो सेम ही हो जाता है। तो इसीलिए एफ एन साइन थीटा और एफ एस साइन थीटा का वैल्यू तो सेम आएगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। एफ एन साइन थीटा और एफ एस साइन थीटा दोनों का डायरेक्शन सेम अलग होगा सिर्फ, लेकिन वैल्यू तो सेम होगा, क्योंकि एफ एन और एफ एस तो सेम वैल्यू है। Yes, sir. दैट्स वाई क्या हो जाता है, एफ एन साइन थीटा और एफ एस साइन थीटा कैंसल्ड आउट हो जाता है, राइट? ठीक है। Yes, sir. नाउ व्हाट टू डू, लुक, देखो इसमें वही किया, देखो इसमें जब इक्वल किया है तो दैट मींस एफ एन कॉस थीटा और एफ एस कॉस थीटा को ऐड किया है, और हम लोग जानता है क्योंकि साइन थीटा तो कैंसल्ड आउट हो गया, और एफ एन और एफ एस सेम है बोल के कोई कुछ बोल रहा था क्या, कुछ डाउट पूछ रहा था कोई?
नहीं। एफ एन और एफ एस कॉस थीटा जो है ये दोनों को अगर ऐड करोगे वी कैन राइट एफ एन कॉस थीटा, क्योंकि एफ एन और एफ एस का वैल्यू सेम है। तो देखो अगर एफ एन लिखेगा, एफ एन का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट क्यू एम बाई एक्स स्क्वायर। और देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, इफ वी गो टू द कॉस थीटा, देखो इसमें चला जाओ ट्रायंगल में, कॉस थीटा मतलब ये मान लो थीटा लो, ये अगर थीटा लोगे, इफ यू आर टेकिंग थीटा, तो हम लोग जानते हैं दिस इज थीटा, तो इसको देखो ये मतलब हम लोग कॉस थीटा मतलब क्या जानते हैं, बेस बाई सॉरी बेस बाई हाइपोटेन्यूज लेते हैं कॉस थीटा मतलब, दैट मींस एल बाई एक्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो देखो मैं इसमें एल बाई केस लिखा है, ये एल बाई एक्स लिखा है, तो x का वैल्यू हो गया तुम्हारा x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, राइट। एल बाई एक्स जो है x इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, राइट ना। हाँ। सो अभी क्या होता है देखो, अगर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखो तुम अगर इसमें जाओगे, ये ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो एक्स का वैल्यू आता क्या है, दिस पार्ट को तुम x पकड़ रहा है, दिस को r पकड़ रहा है, इसको l पकड़ रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बनता क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स का मतलब क्या होगा, एल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ना, और स्क्वायर रूट मतलब क्या है, हाफ। हम लोग 1/2। यस, स्क्वायर रूट मतलब होता है वी कैन राइट टू द पावर हाफ, करेक्ट। अभी मान लो x को तुम x क्यूब लिखोगे तो व्हाट हैपेंस, इसको क्यूब बाई क्यूब आएगा, इसका आएगा ऊपर में क्यूब आएगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर क्या आएगा, 3/2। 3/2 आएगा, क्लियर है ना। तो ये एक्स क्यूब का जाएगा में मैं उसको पुट करूंगा, पुट कर दिया 3/2। अब देखो, और देखो इसमें एम है, और देखो मजा क्या है, ये 2 इंटू एल, ये 2l इंटू क्यू एम करने से डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हो जाएगा, सॉरी, फिर देखो ये एम आ गया इधर, बाकी बात तो सेम है। अब क्या होता है देखो, एल का जो डिस्टेंस है इट इज क्वाइट हाई देन आर, एक उल्टा बोल दिया, एल का जो डिस्टेंस है इट इज क्वाइट शॉर्ट देन आर। चलो देखते हैं इसमें हम आर किसको पकड़ रहा था और एल किसको पकड़ रहा था, चलो देख लेते हैं। एल क्या बोला है, ये दोनों का अंदर में बीच से हर एक पोल का डिस्टेंस दैट इज एल, और आर का डिस्टेंस क्या है, मिडिल पॉइंट से जो पी पॉइंट का, जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड में निकालना चाहता है, तो आर का डिस्टेंस काफी ज्यादा है देन एल, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एल को इधर इग्नोर कर रहे हैं, एल इज टू शॉर्ट फॉर ए शॉर्ट मैग्नेट।
सो अगर शॉर्ट हो जाता है, सो दैट मीन्स एल को इग्नोर करने से आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 कट ऑफ करने से आर क्यूब आ जाता है। अगर आर क्यूब आ जाता है, सो दैट मीन्स बी इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एम बाई 4 पाई आर क्यूब। ये लिख दिया हम लोग, बस यही है तुम्हारा डेरिवेशन। आज इतना तक ही है। बताओ इफ यू हैव एनी डाउट। और एक छोटा पार्ट बोल देते हैं, रेशियो बिटवीन बी एक्सियल एंड बी को इक्वेटोरियल का, जो हमें एक्सियल के लिए जो निकला था और इक्वेटोरियल के जो निकला था, दोनों को रेशियो क्वेश्चन में आता है। यू कैन स्टार्ट 2:1। एक्सियल का पुट करो, इक्वेटोरियल का पुट करो, देखोगे 2:1 आ रहा है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बी एक्सियल एंड बी इक्वेटोरियल। ठीक है, जो वर्ड में लिखा हुआ है, इसमें जो वर्ड में लिखा हुआ है, मैं उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाया ये वाला। ठीक है, आज इतना था। कि किसका डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो बाय। बाय सर। टाटा।